नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के उपाय बताएंगे। आपको बताएंगे कि आपका शरीर स्वस्थ रखने के लिए आप बारिश के मौसम में किन किन चीज़ों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि किन किन चीज़ों का सेवन आपको बारिश के मौसम में नहीं करना है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो को भी लाइक कर दे, बाद में आप भूल भी सकते हैं। दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि दोस्तों हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बारिश के मौसम में अगर आप फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तेज गर्मी के बाद बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। तो बारिश का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है अपनी सेहत के लिए। हर किसी को ये मौसम पसंद आता है। वही दोस्तों, ऐसे समय में चाय का जायका लेते हुए आपको दिखाई देंगे, या फिर कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे, क्योंकि अभी अभी हम सभी को गर्मी से राहत मिल रही है। तो दोस्तों, लोगों को बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। दरअसल मौसम में अचानक बदलाव के कारण बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण साधारण बुखार आना, सर्दी, खांसी, दस्त, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, गंदे पानी के जमाव से अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास अगर गंदा पानी जमा हो रहा है, तो इससे भी आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिस तरह से कॉलरा, टाइफाइड, बुखार, मलेरिया, डेंगू आदि तक का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इनसे बचाव के लिए बारिश के मौसम में आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात की जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर बारिश के मौसम में फिट रहना है तो आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। कई लोगों का कहना है कि सर, हम बारिश के मौसम में ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं क्या। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स यानी खजूर, काजू, बादाम आदि। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स अत्यंत पौष्टिक होते हैं। ये सिर्फ स्वाद में स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि इनका हमारी सेहत पर काफ़ी अच्छा असर भी पड़ता है। ये ड्राई फ्रूट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। साथ ही ये कई तरह के पोषक तत्वों से निहित होते हैं, जैसे कि इनमें कई प्रकार के प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स हमारे बड़े बड़े बीमारियों में, जैसे कि मधुमेह, कैंसर या हार्ट डिसीज जैसे गंभीर बीमारियों में हमें ये काफ़ी राहत देते हैं। इसका सेवन करने से हमें बल मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हर्बल चाय की। क्या आप बारिश के मौसम में हर्बल चाय ले सकते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में चाय पीने की मज़ा कुछ और ही होती है। ऐसे में सामान्य चाय की जगह बरसात में अगर आप हर्बल टी का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, दरअसल बारिश के मौसम में बैक्टीरिया के कारण कई प्रकार के संक्रमण, इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, और ऐसे समय में हर्बल टी में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं। हर्बल टी में मौजूद यह प्रभावी गुण बैक्टीरिया और इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन टी का सेवन भी बारिश में काफ़ी लाभकारी होता है। दरअसल ग्रीन टी में मौजूद एंटीवायरल गुण वायरल संक्रमण से बचाने में काफ़ी सहायक होते हैं, और इससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी मात्रा में बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा सवाल है, क्या गर्मी के मौसम में हम गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं क्या। दोस्तों, वैसे तो गर्म पानी पीने की
कई प्रकार की समस्याएं कुछ हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन यदि गर्म पानी का सेवन बारिश के मौसम में किया जाए तो यह अधिक फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। दरअसल बारिश के मौसम में नाक बंद होना ज़्यादा सर्दी के कारण ये हो सकता है, और साथ ही नाक का बहना, ये दोस्तों बिल्कुल आम है। वही हमारे कई रिसर्च में पाया है कि गर्म पानी का सेवन नाक बंद होने की समस्या में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देता है। दरअसल गर्म पेय पदार्थ गले में खराश, नाक बहने व छींक आने जैसी समस्याओं में राहत दे सकते हैं। वही हमारे छाती के अंदर जो बलगम जमा होता है, यानी कि सर्दी के मौसम में अगर ज़्यादा आप सर्दी का शिकार हो गए, जुकाम का शिकार हो गए, तो हो सकता है आपके छाती में, आपके फेफड़ों में काफ़ी सारा बलगम जमा होता है। तो इस तरह के बलगम को निकालने के लिए, इसको साफ करने के लिए गर्म पानी का पीना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे ये हमारा बलगम, हमारा म्यूकस काफ़ी मात्रा में ये घुल जाता है और ये पिघल जाता है और निकलने में काफ़ी आसानी होती है। तो दोस्तों इसके कारण ये श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाले रोगों में, इन्फेक्शन में ये गर्म पानी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा गर्म पानी से गरारे करने से या भाप लेने से गले की खराश में आराम मिल सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 बार गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, या चाहे तो गर्म पानी से गरारे आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा सवाल है, क्या बारिश के मौसम में हम गर्म सूप का सेवन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों बारिश का मौसम हो और पीने के लिए गर्मा गर्म अगर सूप मिल जाए तो कहना ही क्या। सूप का सेवन करना स्वाद के साथ अपने सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना गया है। दरअसल गर्म सूप बारिश के मौसम में दूषित भोजन और पानी के कारण होने वाले हेपेटाइटिस ई की समस्या में काफ़ी लाभदायक माना गया है। इसके अलावा दोस्तों गर्म सूप वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाले सामान्य सर्दी जुकाम की समस्या में, बंद नाक में, दमा की समस्या में, निर्जलीकरण को रोकने के लिए और नाक और गले की सूजन को कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है। दोस्तों बता दें कि बरसात के मौसम में दूषित पानी के कारण हेपेटाइटिस ए का जोखिम काफ़ी मात्रा में बढ़ सकता है। कई लोगों को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में इस जोखिम को कम करने के लिए गर्म सूप डाइट में लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को बारिश के मौसम में काफ़ी स्वस्थ बना सकता है। दोस्तों जिन्हें नॉनवेज पसंद है वो चिकन सूप, और जिन्हें शाकाहारी पसंद है, जो नॉनवेज नहीं खा सकते, वो हरी सब्जियों का सूप पी सकते हैं। इससे आपको बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न है कि क्या बारिश के मौसम में फलों का सेवन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों बारिश के मौसम में फलों के सेवन पर खास ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अनार, सेब या चेरी जैसे मौसमी फलों का सेवन बेहतर माना जाता है। आंवला और खट्टे फलों में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है और ये इम्यूनिटी को बेहतर करने में काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही ये लिवर को स्वस्थ रखने के लिए भी काफ़ी मददगार हो सकते हैं, जैसे कि संतरा या फिर संतरे का जूस अपने डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। वही दोस्तों रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए साइट्रस फलों का सेवन काफ़ी लाभकारी माना जाता है, जैसे कि नींबू, मौसम्बी या फिर संतरे का जूस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बारिश के मौसम में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप इन फलों का सेवन ज़रूर करें, इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्प्राउट्स के बारे में। क्या आप स्प्राउट्स ले सकते हैं बारिश के मौसम में? तो दोस्तों स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज हेल्दी फूड के रूप में जाना जाता है। स्प्राउट्स अलग अलग तरह से तैयार किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है ब्रसेल्स स्प्राउट। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन के अन्य बहुत सारे ग्रुप्स जो है वे सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रसेल्स स्प्राउट्स इम्यून सिस्टम, रक्त और हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में काफ़ी मददगार माना जाता है। साथ ही ये कैंसर और रक्तों के थक्कों को, यानी रक्त में जो क्लॉट्स बनते हैं, ये उन क्लॉट्स को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों
बीन्स स्प्राउट्स का सेवन भी लाभकारी हो सकता है। इसमें एंटी ट्यूमर गुण काफ़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण यह एंटी कैंसर गुण भी रखता है। दोस्तों अल्फाल्फा स्प्राउट में मौजूद सैपोनिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि बारिश के मौसम में अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप स्प्राउट्स का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बारिश के मौसम में हल्दी का सेवन करना दूध के साथ हानिकारक हो सकता है या आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों हल्दी वाले दूध का सेवन भी कई बीमारियों को दूर करने के लिए साथ ही शरीर के लिए फायदेमंद माना गया है। हल्दी के दूध के फायदे बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे सामान्य सर्दी जुकाम या फिर कफ होना या फिर खांसी आना, इस तरह के सभी लक्षणों में राहत देने के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इससे जुड़ी जानकारी से पता चलता है कि 2 कप गर्म दूध में आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करने से सर्दी जुकाम, खांसी, क्रूप खांसी जैसे समस्या से आपका बचाव हो सकता है। और इस तरह के लक्षणों में सर्दी जुकाम के शुरुआती लक्षणों में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये रोग आगे जाकर ज़्यादा फैलाव नहीं करते हैं, हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बारिश के मौसम में दूध के साथ हल्दी का सेवन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है प्रश्न कि बारिश के मौसम में ताज़ी सब्जियों का सेवन करना क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारक हो सकता है। दोस्तों बारिश के मौसम में ताज़ी सब्जियों का उपयोग भी कई प्रकार के व्यंजनों और पकवानों में किया जाता है। सब्जियां कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है जिनमें कैल्शियम, एनर्जी, मैग्नीशियम, आयरन, कैरोटीनॉइड, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व न सिर्फ आपकी बीमारियों को दूर करने में मदद करते बल्कि शरीर को एक ताकत भी प्रदान करते क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व निहित होते हैं। दोस्तों इसके साथ ही ये कुपोषण की समस्या को भी दूर रखने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों ताज़ी सब्जियों में ब्रोकोली का उपयोग आप कर सकते हैं, ये बहुत ही लाभकारी आपको हो सकता है। ब्रोकोली या ब्रोकली स्प्राउट्स कैंसर, हार्ट डिसीज या हाइपरटेंशन, इन सभी रोगों में ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके लिए दोस्तों आप बरसात के मौसम में ताज़ी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें, इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि क्या बारिश के मौसम में मसालों का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा या नहीं। दोस्तों बारिश के मौसम में मसालों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। दरअसल मसालों का उपयोग न सिर्फ खाने में स्वाद का तड़का लगाने के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है। बारिश के मौसम में होने वाले श्वास संबंधी रोग जैसे कि सर्दी, फ्लू, खांसी, जुकाम, ऐसे बीमारियों से बचाव करने के लिए मसालों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मसाले सिर दर्द, मानसिक तनाव या फिर बुखार की अवस्था में भी काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। अपने आहार में हल्दी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता जैसे मसालों को ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप निहित मात्रा में मसालों का सेवन भी बारिश के मौसम में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बारिश के मौसम में आपको किस तरह से सावधान रहना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों सही डाइट के साथ बारिश के मौसम में कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना भी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। ये सावधानियाँ कुछ इस प्रकार है। दोस्तों पहली सावधानियाँ, हमेशा खाने से पहले हाथ आपको अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि किसी भी बैक्टीरिया का संक्रमण, इन्फेक्शन आपके हाथ पर ना हो सके। इसके बाद दोस्तों अगली प्रिकॉशन है, सब्जियों और फलों को आप अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। हो सकता है इसमें भी कुछ फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप किसी सब्जी का या फलों का सेवन करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आप साफ धोए, इसके बाद इसका सेवन करें। तो इसके बाद दोस्तों फूड पॉइजनिंग से बचाव करने के लिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं क्योंकि हो सकता है बाहर के खाने में मक्खियों के इन्फेक्शन से या फिर दूसरे कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से
वो खाना इन्फेक्टेड हो सकता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को वो खराब कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नियमित गर्म पानी से गरारे या भाप लेते रहे, साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी को ज़्यादा दिनों तक स्टोर ना करें, बासी भोजन बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों मौसम कोई भी हो, पोषक तत्वों से युक्त भोजन करना कई बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। ठीक वैसे ही बारिश के मौसम में भी खान पान को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्हीं कुछ जानकारियों को, ज़रूरी बातों को आप ध्यान में रखते हुए बारिश के मौसम में आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ और भी कई दर्शकों को मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका